नमस्कार, मेरा नाम राजा राम बिहारी। आप देख रहे हैं पब्लिक रिकॉर्ड न्यूज। बिहार में जो सियासी गर्मी है, जो सरगर्मी तेज हो चुका है। क्या नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक में जाएंगे और क्या नीतीश कुमार के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी क्या उसके पार्टी को तोड़ने में लगी है? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा नेता अश्विनी चौबे ने 2025 विधानसभा चुनाव में शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को खुद लड़ने के बात को कहा है। क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2025 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या नीतीश कुमार को 2025 विधानसभा आते आते भारतीय जनता पार्टी क्या नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ करके कुछ सांसदों को अपने पक्ष में भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश में है? क्या लोटस ऑपरेशन बिहार में चलने वाला है? क्योंकि बिहार पटना की जमीन पे वो सियासी गर्मी तेज हो चुका है कि नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगे हुए हैं। क्योंकि बहुत बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी के जो 2024 लोकसभा सीट यानी 2024 के इलेक्शन में उन्हें लोकसभा का जो है टिकट नहीं दिया गया था। अब अश्विनी चौबे को जो है भारतीय जनता पार्टी वो राजभवन भेजने की तैयारी में है। या तो आप लखनऊ या तो आप हैदराबाद जा सकते हैं। उन दोनों जगह ने ऑप्शन रखा है भारतीय जनता पार्टी अश्विनी चौबे के सामने। और अश्विनी चौबे आज जब अपनी बयान दिए हैं तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी, वही सम्राट चौधरी जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार को हम जब तक कुर्सी से नहीं उतारेंगे तब तक हम अपनी पगड़ी जो है नहीं खोलेंगे। अब नीतीश कुमार को जिस तरह से सम्राट चौधरी रद्दी माल की बात करते थे, आज वही सम्राट चौधरी को अश्विनी चौबे ने क्या कहा आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे। आप बने रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको बताते हैं कि बिहार में आरजेडी की भी तरफ से एक खबर आया है। जो भाई वीरेंद्र, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द जो है इंडिया अलायंस में शामिल होने वाले हैं। तो क्या बिहार की सियासी तेज जो सरगर्मी है वो किस प्रकार से चल रहा है उसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि बिहार में सियासी जो सरगर्मी है वो तेज हो चुका है। और अब जो बिहार में जो खबर आ रहा है न्यूज 18 बिहार, यानी न्यूज 18 बिहार का जो खबर आया है उस खबर के अनुसार आप देखिए कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी विनोद तावड़े जी ने जो है वो एक बैठक की है और उस बैठक में सम्राट चौधरी खुद शामिल थे। उस बैठक में सम्राट चौधरी खुद, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के नेतृत्व में बिहार बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हुई। इसी बीच बैठक से अचानक निकले सम्राट चौधरी, बैठक से निकलकर सीएम हाउस पहुंचे। यानी जब विनोद तावड़े के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रहा था तब सम्राट चौधरी को जो है फोन आता है सीएम हाउस से, यानी सीएम हाउस से फोन आता है और वहां से सम्राट चौधरी उसी मीटिंग में जहां महत्वपूर्ण बैठक चल रहा था उस बैठक में से निकल करके वो डायरेक्ट सीएम हाउस पहुंचे। और सीएम हाउस पहुंचने के बाद जो भी खबर आया वो खबर अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे। लेकिन अब जो बड़ा बयान है, अब जो बड़ी खबर यह है कि अश्विनी चौबे ने जो अपना बयान दिया है वो बयान क्या कर रहा है। क्या नीतीश कुमार के साथ क्या होने वाला है, क्या सम्राट चौधरी के साथ क्या होने वाला है, ये बात हम आपको बताते हैं। यानी अब जो है नीतीश कुमार और ये अश्विनी चौबे जो है वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी के बड़े नेता अश्विनी कुमार चौबे का सब्र का बांध आखिर टूट ही गया। अश्विनी चौबे ने बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और गठबंधन में सहयोगी नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यानी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? सम्राट चौधरी। यानी सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के लिए जो है मोर्चा खोल दिया गया है। नीतीश कुमार के लिए जो है मोर्चा खोल दिया गया है। अब नीतीश कुमार के लिए मोर्चा क्या खोला है? अश्विनी चौबे के एक बयान बिहार से दिल्ली तक की सियासी बवाल मच गया है। उन्होंने सम्राट चौधरी का नाम बिना लिए हुए कहा दूसरे जगह से आयात किया हुआ माल। वही नीतीश कुमार को जो सम्राट चौधरी ने कहा था कि नीतीश कुमार अब जो है रद्दी माल हो चुका है और अब सम्राट चौधरी को उनके ही पार्टी के बड़े नेता जो मंत्री रह चुके हैं अश्विनी चौबे ने कहा यातायात किया हुआ माल नहीं चाहिए, अध्यक्ष पार्टी के मूल सदस्य को ही बनाना चाहिए जो शुरू से ही बीजेपी के लिए काम किया हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हो,
उसे ही अध्यक्ष बनाना चाहिए। बिहार बीजेपी के बड़े नेता अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए। यह बात मैंने पार्टी को भी बताया है। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अकेले दम पर आए और सहयोगी के साथ सरकार बनाए, यानी एनडीए के साथ जो भी सहयोगी दल है वो भी सरकार में रहे और उनको भी लेकर हम आगे बढ़ेंगे। नीतीश कुमार के लिए क्या कहा है उसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि हम नीतीश कुमार को साथ लेकर चल रहे थे और आगे भी चलेंगे, हम नीतीश कुमार को लेकर आगे बढ़ेंगे। सीएम कौन है ये चुनाव के बाद देखा जाएगा और पार्टी और केंद्र की नेतृत्व तय करेगा, लेकिन बिहार में बीजेपी को अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहिए। तो साफ साफ ये क्लियर हो चुका है कि बिहार में जो है अब बीजेपी 2025 के विधानसभा चुनाव में अब अकेले दम पे नेतृत्व करके और खुद ही जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं गच्चा देने वाले हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अब धोखा देने वाले हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो है अब वो काम नहीं करना चाहते हैं। ये साफ साफ जो है अश्विनी चौबे के बयान से लग रहा है। बिहार बीजेपी चीफ सम्राट चौधरी का बिना नाम लिए अश्विनी चौबे ने कहा, पार्टी में दूसरे जगह से आतायाती माल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम श्याम प्रसाद मुखर्जी, अटल, आडवाणी और जोशी के सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ सकते हैं। यानी सम्राट चौधरी जो है वो कांग्रेस से, आरजेडी से और नीतीश कुमार के पार्टी से इस तीनों पार्टी में रह चुके हैं और तीनों पार्टी के लिए काम भी कर चुके हैं। और जो है आरजेडी में जब राबड़ी देवी जो नेतृत्व कर रहे थे, राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थे उस समय सम्राट चौधरी आरजेडी में कहीं ना कहीं मंत्री थे। वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि आगे सम्राट चौधरी के बारे में क्या है। अब यहाँ पे देखिए सम्राट चौधरी है, सम्राट चौधरी और अश्विनी चौधरी को दोनों काम में फोटो लगाया है। और यहाँ पे देखिए सम्राट चौधरी क्या है, सम्राट चौधरी का राजनीतिक करियर जो है वो कहां से शुरुआत किया गया था। सम्राट चौधरी के पिता शकुनु चौधरी एक सैन्यकर्मी से राजनेता बने थे जिन्होंने कांग्रेस से शुरुआत की और अक्सर कट्टर प्रतिबंधित लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के पार्टी में आते जाते रहे। यानी कभी नीतीश कुमार के पार्टी में थे तो कभी आरजेडी पार्टी में रहते थे। सम्राट आरजेडी सुप्रीम की पत्नी राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री थे और 2005 में सत्ता से बाहर होने के बाद काफी समय तक पार्टी के साथ रहे। सम्राट चौधरी को कुशवाहा समाज से आते हैं। उनका जन्म 16 नवंबर और 1968 को मुंगेर लखनपुर गांव में हुआ था। इस सम्राट चौधरी उनके पिता जो है वो कट्टरवादी लालूवादी थे और वो कभी नीतीश कुमार के पार्टी में तो कभी आरजेडी के पार्टी में और वो कांग्रेस के नेतृत्व में भी काम कर चुके हैं। और सम्राट चौधरी मंत्री जो बने हैं वो राबड़ी देवी जब बिहार की कमान संभाल रहे थे, जब बिहार की नेतृत्व कर रहे थे, तब जो है सम्राट चौधरी जो है उस समय मंत्री बने थे। लेकिन इसके बाद बीजेपी उन्हें जब नीतीश कुमार के साथ जब गठबंधन हुआ 2023 में, तब जाकर उसे डिप्टी सीएम बनाया गया और बिहार में दो डिप्टी सीएम है, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के लिए कभी रद्दी माल का जिक्र कर चुके थे, तो आज उन्हीं के पार्टी के बड़ा नेता यातायात माल का इस्तेमाल किया है। और ये यातायात कौन है तो सम्राट चौधरी है जो नीतीश कुमार को रद्दी माल कहते हुए पूरे बिहार में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के सामने अच्छी प्रक्षेप दिखाने के लिए, अच्छी अपनी तस्वीर दिखाने के लिए नीतीश कुमार को इस प्रकार का सम्मान किया था। तो आज देखिए सम्राट चौधरी जब किसी समय नीतीश कुमार के बारे में रद्दीमाल कर रहे थे तो आज उसी के पार्टी के बहुत बड़ा नेता अश्विनी चौबे ने उन्हें आज यातायात माल का शब्द का नाम बिना नाम लिए हुए यातायात माल शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि बिहार का जो अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष होता है वह पार्टी का एक जो जिंदगी भर के लिए बीजेपी के लिए काम कर रहा हो, जो शुरू से बीजेपी के लिए मेहनत कर रहा हो, उन्हें ही बनाया जाए। हमें यातायात माल जो है दूसरे जगह से आया हुआ व्यक्ति हमें कहीं बर्दाश्त नहीं है। तो बिहार में क्या हो रहा है, तो बिहार में एनडीए सरकार में नीतीश कुमार के साथ अब क्या होने वाला है वो खबर आपको जैसे ही दूसरा आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में यही वीडियो को खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।